गाइस, वेलकम टू ग्रेडर्स अकेडमी। माई सेल्फ नंदिनी। सो आज हमें करना है चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में किया था। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में करवाया है। तो हमने पार्ट 1 में हाफ चैप्टर कंप्लीट करा था। आज हम पार्ट 2 में जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा बच गया है हम उसको कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। और जिसने गाइस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो चीज़ लिंक कर पाओगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आगे। आज हमें पढ़ना है एयरवेज। बाकी वाटरवेज, पाइपलाइन वगैरह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एयरवेज, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो एयरवेज क्या होते हैं? एयरवेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम बाय एयर ट्रैवल करवाते हैं उसको हम बोलते हैं एयरवेज, ठीक है। तो आज के टाइम पे अभी देखो, जो एयर ट्रैवल होता है हमारा, जो हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं, चाहे हम हो चाहे उसमें कोई भी सामान हो, जो एयर से ट्रैवल करता है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट जो टेरेन्स, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स और डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको भी कवर कर सकता है, जहाँ पे रेलवेज नहीं जा सकती हैं या फिर जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह नहीं चल सकती हैं, रोड्स नहीं बन सकती हैं, वो किस तरीके से कवर हो पाता है? बाय एयर, ठीक है। ये जो होता है ये अब ये देखो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, जिसमें कि बिग रिवर्स हैं और रिलीफ डेंस फॉरेस्ट वगैरह है, फ्लड्स वगैरह हैं और फ्रीक्वेंट फ्लड्स आ जाती हैं। और मतलब ये जो ऊबड़ खाबड़ वाले जो एरिया होते हैं, अगर यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट ना हो, एयर ट्रांसपोर्ट की एब्सेंस में हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है, हमारा जो एयर ट्रैवल है, वो हमें इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि हम वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ पे ट्रेन्स, जहाँ पे रोड्स नहीं कंस्ट्रक्ट की जा सकती, हम वहाँ भी बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जो एयर ट्रैवल होता है वो सबसे ईजियर वे होता है ट्रैवल करने का, सबसे कंफर्टेबल भी होता है और प्रेस्टिजियस भी होता है, ठीक है। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो 1953 में नेशनलाइज किया गया था। एयर इंडिया जो है प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। मतलब कि जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर सर्विसेज होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? एयर इंडिया, ठीक है। और जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करता है ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस को, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ नाम है कंपनीज के या ये ब्रांड के नाम है जो हेलीकॉप्टर्स इशू करते हैं या फिर एयरप्लेन्स इशूज़ करते हैं, ठीक है, इशू करते हैं। तो ये था हमारा एयरवेज का। इसके कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, तो आप पॉइंट्स बना लेना। जैसे पहला पॉइंट आप बना सकते हो फास्टेस्ट, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड है। सेकंड आप बना सकते हो कि ये डिफ़िकल्ट जो हमारे टेरेन्स या फिर माउंटेन्स वगैरह होता है उसको कवर करता है। तीसरा आप बना सकते हो कि सोचो कि अगर डेजर्ट्स, जो डेजर्टेड एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, उसमें अगर हमारे पास उस टाइम पे एयर ट्रांसपोर्ट ना हो तो हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आप बना सकते हो कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ईजियर वे है ट्रैवल करने का। फिफ्थ आप बना सकते हो कि नेशनलाइज कब हुआ था? ये 1953 में, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हो। कम से कम आपको 6-7 पॉइंट्स आने चाहिए, तभी आप पेपर में 5 लिख के आ सकते हैं ना। फिर उसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। आज मैं भी अपना जो मैसेज है या फिर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी तो मैं आपको कम्युनिकेट ही कर रही हूँ ना, थ्रू फ़ोन, थ्रू माय चैनल, ठीक है, थ्रू यूट्यूब। मैं आपको अपना जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ मैं उसको कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ अपना मैसेज कन्वे करने के लिए हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप देखो, जब से ह्यूमन बींग्स अपीयर हुए हैं अर्थ पे, उन्होंने अपनी बात को कम्युनिकेट करने के डिफरेंट तरीके ढूंढ लिए हैं, डिफरेंट तरीके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शुरू से फ़ोन्स थे या फिर बात करना आता था। हमने डिफरेंट तरीके ढूंढ लिए अपनी बात करने के, अपने कम्युनिकेट करने के, किसी भी चीज़ को कम्युनिकेशन के हमने डिफरेंट मोड्स हमने डिस्कवर कर लिए। पर लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें रैपिड चेंजेस आए, मॉडर्न टाइम आ गया, बहुत चेंजेस आए। जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था अब वो बहुत इजी हो चुका है। पहले नहीं हम इजीली कर पाते थे लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारा कम्युनिकेशन हो गया है, अब वो बहुत इजी हो गया है हमें करना लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारा कम्युनिकेशन है। हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं होता। हमारे वहाँ पे फिज़िकल मूवमेंट जो है, हमारी फिज़िकल मूवमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेटर के लिए और रिसीवर दोनों के लिए। हम बाय फ़ोन, बाय ईमेल, बाय मैसेज, हम किसी भी तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन होती है और जो मास कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है।
तो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ये मेजर मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन एक कंट्री में, ठीक है। जो हमारा इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ठीक है। ये जो है ये क्या हैंडल करता है? पार्सल्स या पर्सनल रिटेल कम्युनिकेशंस जो होते हैं, जो हम इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, वो कार्ड्स और एनवलप्स जो होते हैं उसको हम फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास मेल हम किसको कहते हैं? कार्ड्स और एनवलप्स को हम फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं। और ये एयर लिफ्ट किए जाते हैं स्टेशंस में, मतलब लैंड में, चाहे एयर, चाहे हमें लैंड कवर करनी पड़े, चाहे हमें एयर कवर करनी पड़े, हमें क्या, हम बाय क्या कर सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं। और जो हमारी सेकंड क्लास मेल होती है, इसमें कवर होते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स, पैकेट्स वगैरह, पीरियोडिकल्स वगैरह जो होते हैं वो हमारी सेकंड क्लास मेल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हम ये कैसे कैरी करते हैं? बाय सरफेस मेल, मतलब लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट को कवर करते हैं हम, और इसको जो सेकंड क्लास मेल होती है हम उसको कैरी करते हैं, एक से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। और क्विक डिलीवरी जो होती है मेल्स की वो लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ में होती हैं, ठीक है। 6 मेल चैनल्स बना रखे हैं जिससे कि आप फास्ट क्विक डिलीवरी कर सकते हो मेल्स की। कितने चैनल्स बना रखे हैं? 6 चैनल्स बना रखे हैं। वो चैनल्स कौन से हैं? पहला है हमारा राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है बिजनेस चैनल, 5th है हमारा बल्क मेल चैनल एंड 6th है हमारा पीरियोडिकल चैनल्स। ये हम इन्होंने चैनल्स बना रखे हैं जिसके थ्रू हम अपनी मेल्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो जो है वो क्विक डिलीवरी हो पाए उनकी, ठीक है। जो इंडिया है, इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया का। जो इंडिया जो है वो एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। उसमें अर्बन प्लेसेस नहीं आते हैं। जो हमारे अर्बन प्लेसेस हैं वो इसमें कवर नहीं होते हैं। अर्बन प्लेसेस का मतलब ये है जो हमारे शहर हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अर्बन प्लेसेस को निकाल दिया जाए तो जो हमारे 2/3 ऑफ द विलेजेस हैं जो हमारे इंडिया के, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कवर कर दिया। वहाँ पे हमने STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग लगा दी है, वहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटीज़ हमने लगा दी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जिस मतलब कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी फ्लो हो सके, एक दूसरे तक पहुंच सके, उसके लिए बहुत हाई लेवल्स के जो STDs वगैरह हैं वो लगा दिए गए हैं। और गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस लिए हैं जिससे कि 24 आवर्स जो STD फैसिलिटी है वो सबको मिलेगी। मतलब एक तो इन्होंने STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग लगा दिया है गाँव में, 2/3 जो विलेजेस हैं उनमें लगा दिया है। और दूसरा है वो 24 आवर्स तक इन्होंने चला दिया जिससे कि अगर किसी को कभी भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी हो तो वो कर सकता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रेट होता है STD का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है। ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के में जो डेवलपमेंट आया है ये इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतना जो डेवलपमेंट किया है ना हमने, इसी वजह से जो हमारा STD है 24 आवर्स जो STD हम प्रोवाइड करें वो इसी चक्कर में हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो मास कम्युनिकेशन होता है वो एंटरटेनमेंट देता है लोगों को और अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि क्या आसपास क्या चल रहा है। जहाँ पे टीवी रेडियो वगैरह नहीं है उनको कैसे पता चलेगा कि उनके एरिया में फ्लड आने वाली है या साइक्लोन आने वाला है, या फिर क्या प्राइजेस चल रही हैं ग्रेनरीज के, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें पता कैसे चलेगा। तो मास कम्युनिकेशन जो होता है एक एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है और वो अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है पीपल को डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में। उसमें क्या क्या आता है मास कम्युनिकेशन में? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स, ठीक है। जो ऑल इंडिया रेडियो, जो आकाशवाणी जिसको कहते हैं, वो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है। जो दूरदर्शन है वो नेशनल टेलीविज़न चैनल है इंडिया का और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वर्ल्ड का। अभी देखो ये तो चैनल्स के बारे में है, अभी सारे चैनल्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर लेकिन कुछ चैनल्स के बारे में ये बताया हुआ है कि ये चैनल्स हैं जिससे कि हमें वो मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग तरीके के बारे में, ठीक है। न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए जिससे कि और इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे जो इंडिया में न्यूज़पेपर्स हैं वो 100 लैंग्वेजेस में बोले जाते हैं, 100 लैंग्वेजेस में आते हैं हमारे न्यूज़पेपर, ठीक है। और भी बहुत तरीके कम्युनिकेशन के हमारे इंडिया में। शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं और बड़ी वाली फिल्म्स भी बनती हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं, फीचर फिल्म्स भी बनती हैं,
ठीक है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है कि क्या हो रहा है आसपास, बहुत फिल्म से नॉलेज मिलती है। तो इंडिया में इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंटरनेशनल ट्रेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है। जो गुड्स का एक्सचेंज होता है ना दूसरे लोगों के आसपास, मतलब लोगों में, स्टेट्स में, कंट्रीज़ में, जो हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, हम उसको ट्रेड बोलते हैं। हमारा जो सामान है वो एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है ना, हम उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो डिफाइन है ट्रेड की ये, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। ठीक है, जो मार्केट होती है, जहाँ पे मतलब एक मार्केट होती है जहाँ पे ये एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंजेस होते हैं, वो उसको हम मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है ना, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल, जो मैंने अभी बताया। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हो गया जब हम ट्रेड करते हैं दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, ये बाय एयर भी हो सकता है, बाय सी भी हो सकता है, और बाय लैंड रूट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। और हमारा जो लोकल ट्रेड होता है वो क्या होता है? लोकल ट्रेड का मतलब होता है जो कि सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस के बीच में कैरी ऑन किया जाता है ना, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में, या फिर दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ में जो हम कैरी ऑन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल ट्रेड। तो ये तो हो गई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ट्रेड के बारे में कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, लोकल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और क्या क्या होता है। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो एडवांसमेंट है ना हमारी कंट्री में, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, जितना ज़्यादा एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है ना, उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है कि इकोनॉमिक बैरोमीटर है कंट्री का। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर है। और इंटरनेशनल ट्रेड में ही जब कंट्री इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, तो वो और ज़्यादा मतलब उसको प्रॉस्पेरिटी का साइन बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो कि जैसे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम ही है, कम मतलब लिमिटेड ही हैं, तो कोई भी कंट्री किसी भी मतलब रिसोर्स के बिना तो सरवाइव नहीं कर सकती। हर एक रिसोर्स चाहिए हर सरवाइव करने के लिए, तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना ही पड़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है ना कंपोनेंट, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, वो एक कंपोनेंट है ट्रेड का। ट्रेड के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दोनों चीज़ें होती ही होती हैं। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना कंट्री का, वो डिपेंड करता है, मतलब पहले तो आपको मैं बताती हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब हमने 10 रुपीज़ का इंपोर्ट किया और 8 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया, तो इन दोनों के बीच में से जो 2 रुपीज़ का जो हमारा डिफरेंस आया ना, फॉर एग्जांपल, इतना नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है और इंपोर्ट की कम होती है, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ले कम रहे हैं, दे ज़्यादा रहे हैं, तो वो हमारे फेवर में है कंडीशन, वो प्रॉफिट वाली कंडीशन है, तो वो होती है फेवरेबल कंडीशन। और जब हमारा वैल्यू जो होती है इंपोर्ट की ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट की कम होती है, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, और जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में, वो भी वो उसमें क्या क्या आता है, जेम्स हो गए, जैसे ज्वेलरीज हो गई, केमिकल्स हो गए, प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो आपको समझ में आया इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। मैंने इसमें कुछ बातें बताई हैं, ट्रेड बताया है, ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड बताया है, लोकल ट्रेड बताया है, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपकी कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। ठीक है, ये तो थी जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होती हैं, कौन सी होती हैं, जेम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये सब हमारी जो होती हैं एक्सपोर्ट होती है। इंपोर्ट हमारे इंडिया में क्या क्या होता है, पेट्रोलियम, क्रूड, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स, सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं और सारी चीज़ें इंपोर्ट भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट ही हो सारी चीज़ें या इंपोर्ट ही हो, दोनों ही चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती हैं और इंपोर्ट भी की जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपका लास्ट टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म को हम एज अ ट्रेड कैसे कंसीडर कर सकते हैं? सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि टूरिज्म होता क्या है। टूरिज्म का मतलब होता है कि जब हमारे देश में
लोग आते जाते हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो फीचर्ड चीज़ें हैं, जो देखने लायक चीज़ें हैं वहाँ पे देखते हैं, विज़िट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टूरिज़्म। जो इंडिया का जो टूरिज़्म है ना, वो लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हाई पे गया है, ठीक है। टूरिज़्म को हम क्या कहते हैं, टूरिज़्म जो होता है ना, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है, ठीक है। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो हमारे कल्चर्स हैं उनको भी बहुत प्रमोट करता है। जो लोग आएंगे देखने हमारा कल्चर और हमारा मतलब सब कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, जो बाहर से आएंगे लोग वो देखेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। और ये हेल्प करता है कि जो हमारा जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है, हेरिटेज के बारे में पता चलता है, हमें बाहर के लोगों के कल्चर के बारे में पता चलता है। ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया में लोग आते हैं बाहर से, इंडिया के लोग भी तो बाहर घूमने जाते हैं ना। तो टूरिज़्म के थ्रू ही हमें एक दूसरे के कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो विज़िट करते हैं इंडिया और हेरिटेज टूरिज़्म के लिए या फिर इको टूरिज़्म के लिए, एडवेंचर के लिए हमारे इधर ट्रैवल करते हैं वो, या कल्चर देखने के लिए ट्रैवल करते हैं, या फिर बिज़नेस के लिए भी। तो एक पॉइंट आपका ये भी है कि जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया में किस चीज़ के लिए विज़िट करते हैं, हेरिटेज, इको टूरिज़्म, या एडवेंचर के लिए, कल्चर के लिए, मेडिकल के लिए, या फिर बिज़नेस के लिए, इन सब के लिए वो करते हैं टूरिज़्म, ठीक है। बहुत ही वास्ट पोटेंशियल है कि टूरिज़्म जो है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में टूरिज़्म फैला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट होता है, हर कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज़्म प्रमोट किया जा सके और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। तो ये था कुछ टूरिज़्म एज अ ट्रेड, और इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर भी ख़त्म हो गया। यही आपका सिर्फ चैप्टर था, और फर्स्ट पार्ट मैंने थोड़ा सा मे बी लंबा हो, और सेकंड पार्ट भी इतना ही है ऑलमोस्ट। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, इसमें जो चीज़ें थी वो थोड़ी कॉमन चीज़ें ही थी, बट लेकिन इंटरेस्टिंग और ईजी चैप्टर था। तो आप दोनों पार्ट पढ़ लेना। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पार्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और बस अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर नहीं, ज्योग्राफी तो हमारी ख़त्म हो गई। अब हम कोई भी नेक्स्ट बुक का कोई भी चैप्टर करेंगे, या फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर। होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ गिव इट अ thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Okay, bye bye guys, take care.